हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की, जो चैप्टर नंबर 11 तापपीति एवं ऊष्मीय प्रसार पर आधारित होगी। तो हमने इससे पहले लेक्चर को देखा था, थ्योरी को। आज हम देखते हैं क्या न्यूमेरिकल को। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने बताया था कि किसी वस्तु में जो वस्तु होते हैं उसमें ऊष्मा प्रवाह का मान निर्भर करता है, उनके तापांतर पर निर्भर करता है। तापांतर मतलब होता है दो वस्तुओं में तापों का अंतर। ऊष्मा प्रवाह होता कैसे है? ऊष्मा प्रवाह सदैव उच्च लेवल से निम्न लेवल की होती है। मान लेते हैं हम एक रखा यहाँ पर रॉड लोहे की, वो गर्म है बहुत ज़्यादा। एक रख देते हैं हम बिना गर्म लोहे के, एकदम पास रखते हैं, तो क्या होगा? जो ज़्यादा गर्म है उससे ऊष्मा निकलकर कम वाले गर्म, जो कम गर्म है उसमें जाने लगेगी। तो इसमें क्या हुआ? तापों का अंतर नहीं हुआ, बहुत अधिक ताप है, इसमें कम है, तो उनके मध्य उत्पन्न होते क्या? तापांतर। उसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि दो वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनके तापांतर पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका सेल्सियस पैमाने पर ताप क्या होगा? तो हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था सूत्र C बराबर K-273 की, जो है सेल्सियस है, एक केल्विन है, और 273 होते हैं केल्विन में हिमांक बिन। इसी फार्मूले पे पुट करना है, तो C बराबर होगा, K का मान कितना दिया? 240, 240 माइनस 273, 273, यानी कि इसका जो मान होगा वो होगा माइनस, अब इसमें घटाइए 240 में से, तो 10 में से 3 जा 7, 40, 10 में से 3 जा 7 बचेगा, 240 माइनस 273, इसमें अधिक क्या है? 273। जब इसे हम घटाते हैं, यानी कि लिखेंगे क्या? 240 माइनस 273, जिसे घटा में लगेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये अधिक है। 3 में से 0 जा 3, 7 में 4 जा 3, यानी कि माइनस 33 डिग्री सेल्सियस का मान 240 केल्विन के बराबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस में यह अंतर होगा। तो हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में अंतर को लेकर एक संबंध स्थापित किया था, डेल C बाई 5 इक्वल डेल F बाई 9। जो डेल C होता है दो वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर है, और डेल F है दो वस्तुओं के फ़ारेनहाइट तापों का अंतर। तो यहाँ पर दिया है 45 फ़ारेनहाइट दिया है, तो इसका सेल्सियस पैमाने में अंतर क्या होगा? तो इसकी वैल्यू पुट करने का हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट दिया है तो 45 यहाँ रख देते हैं, 9 5 45, यानी कि बनेगा आपका डेल C बराबर डेल C बाई 5 इक्वल 45 बाई 9, 9 5 45, 5 से गुणा करेंगे 25, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी। सेम वही सवाल, इसमें क्या करना है? पहले 40 डेल C का मान रखना है 40 डिग्री सेल्सियस, डेल C 40 डिग्री सेल्सियस बटा 5 होता है, और डेल F आपको निकालना है बाई 9। क्या होगा? 5 वाटी 40, 9 वाटी 72, 9 से इधर हम करेंगे तिर्यक गुणा, तो बनेगा 9 वाटी 72 फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, परम तापक्रम में यह अंतर होगा। परम तापक्रम मतलब सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? नहीं, परम ताप क्या होता है? केल्विन होता है। जो वस्तु को, जिस वस्तु के तापमान को हम जब केल्विन पैमाने पर मापते हैं तो उसे कहते हैं हम परम ताप। तो पूछा यहाँ पर परम तापक्रम यानी कि ऊष्मागतिकीय ताप में अंतर क्या होगा? तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? फार्मूला तो हम जानते हैं, होता है C बराबर K-273, C बराबर K-273 की बराबर होता है। आपको दिया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ रखेंगे 25, इधर हम भेजेंगे बनेगा प्लस 273 बराबर केल्विन पे हो जाएगा। तो इसे हम जोड़ेंगे तो होता है 5 3 8 7 दूना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, 298 केल्विन के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने का मान में क्या अनुपात होगा? एक एक खाने का अनुपात पूछा है आपको। तो मान लेते हैं फ़ारेनहाइट का x एक खाना, सेल्सियस पैमाने का
एक खाना y है। जो फ़ारेनहाइट में कितने होते हैं खाने की माप, टोटल फ़ारेनहाइट में कितने खाने होते हैं? होते हैं टोटल 180 खाने, 180 खाने होते हैं टोटल। और इसमें क्या होते हैं टोटल 100 खाने। यानी कि यहाँ पर x/y, जहाँ x है सेल्सियस पैमाने का और y है फ़ारेनहाइट पैमाने का, तो सेल्सियस पैमाने में कितने खाने होते हैं? टोटल होते हैं 100 खाने। और फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने खाने होते हैं? टोटल होते हैं 180 खाने। यानी कि 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, 2 9 18, यानी कि 5 संबंध देना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होगा। तो मान लेते हैं हम सेल्सियस पैमाने पर वह ताप यक्स है और केल्विन पैमाने पर 2x आती है। कहा ना, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान, सेल्सियस पैमाने के ताप का मान, सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना। तो मान लेते हैं सेल्सियस x है तो केल्विन 2x हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, पुट करना है फार्मूले में। तो c बराबर होता है 273 के माइनस 273। तो c का मान दिया है x, c का मान दिया है x बराबर k का मान दिया है 2x माइनस 273। जब इसे इधर भेजते हैं तो बनता है 273 बराबर, इधर x आएगा माइनस तो होगा 2x में से कटेगा x, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 273 की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पदार्थ नहीं, एक यथार्थ माने शुद्धता पूर्वक मापा हुआ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोष युक्त, इसमें दोष है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 और 141 मापते हैं। 60 है सेंटीग्रेड पैमाने पर, 41 है फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो फ़ारेनहाइट पैमाने थर्मामीटर की माप में गलती निकालनी है। तो एक तो दिया है 140 फ़ारेनहाइट। अब यदि हम इसको फ़ारेनहाइट में माप दें तो उनके मध्य जो अंतर होगा, जितना अंतर आएगा वही तो कमी होगी मापने में। तो क्या करते हैं, हम रखते हैं फार्मूले पे। तो सी का मान दिया है 60/5 f माइनस 32/9, 5 12 पंजे 60, 12 9 108, यानी कि यह बराबर होगा 108 प्लस 32 के 8 और 2 10 के 0 बचा 1, 3 1 4, यानी कि 140 फ़ारेनहाइट हो गए। अब पूछा गया फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में माप में गलती क्या होगी। तो जो माप में गलती निकलेगी डेल एफ बराबर 141 माइनस 140 करेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी गलती है। 140 है, 141 पहले दिया है। जब इसमें हम निकालते हैं 140 फ़ारेनहाइट पे 60 डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं तो इसमें घटाएंगे अंतर, उसका पता करेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो ही तो होगी गलती। तो यहाँ पर 1 फ़ारेनहाइट इसकी ऑप्शन नंबर ए है, सही जवाब है। यदि आपसे क्वेश्चन पर घुमा दे, पूछे एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर था, एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस से 141 फ़ारेनहाइट मापते हैं। क्वेश्चन यहाँ से मुड़ेगा। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप हमने निकाला 1 फ़ारेनहाइट, लेकिन क्वेश्चन पूछ दे सेंटीग्रेड थर्मामीटर की माप में गलती, तो आपको इसको छोड़ना और इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलकर जो अंतर आएगी, इसको अंतर को हम कहेंगे उसमें गलती होगी। चलते हैं ऑप्शन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस ताप पर जल का आयतन अधिकतम होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का ताप होता है वह अधिकतम होता है। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं, एक गोला खोखला तथा दूसरा गोला ठोस है, इनमें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है तो फलस्वरूप क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बोला है एक ही आकार समान, धातु समान, खोखला गोला तथा दूसरा ठोस है, इनमें से एक ही ताप, जब इसके भौतिक गुणधर्म समान है, अधिकांश भौतिक गुणधर्म समान है, तो फलस्वरूप क्या होंगे, तो उनकी जो गलने प्रक्रिया होगी वो भी तो समान होंगे, तो दोनों बराबर फैलेंगे क्योंकि उनकी अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी समान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 है। एक आंशिक बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 मिली द्रव भरा है, 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर द्रव का ताप 205 मिली के चिन्ह तक बढ़ जाता है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक निकालना है। तो आभासी प्रसार गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये द्रव भरा है यानी कि किसी वस्तु में भरा तो क्या होता है, द्रव का आयतन होता है। तो हम लिखते हैं आयतन आभासी प्रसार गुणांक, यानी कि
आभासी प्रसार गुणांक बराबर क्या होंगे? होंगे आपके आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि कितने की होगी? पहले तो 200 है, उसके बाद 205 हो जा रही है, यानी वृद्धि 5 की हुई। तो यहाँ पर रखेंगे कि आप 5 बटा, एक तो आयतन में वृद्धि, प्रारंभिक आयतन 200 गुणे ताप वृद्धि है 50 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता? 5 से 5 काट देंगे, यानी कि बचेगा कितना? 2/1000 होगा। अब इसे हम क्या करेंगे? 2 गुणे 10 पे माइनस 1/2000 बनेगा, 1/2000। जब इसे हम 2 से काटते हैं तो आता है 2 पंजे 10, 0.5 इंटू 10⁻³ बनेगा प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको कहीं मिल नहीं रहा है कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम 10 से गुणा और 10 से भाग करते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो बनेगा 5 और भाग करेंगे तो बनेगा 10 पे -4 प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 गुणे 10 पे -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम ताप संभव है, यानी कि पूछा है आपसे क्वेश्चन में न्यूनतम ताप संभव है, तो इसमें से न्यूनतम ताप क्या हो सकता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है 273 केल्विन के बराबर, क्योंकि केल्विन में जो खानों की संख्या होती है और सेल्सियस में जो खानों की संख्या होती है बराबर। इसमें हिमांक बिन 273 होते केल्विन में, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम ताप पूछा है, तो जो माइनस में होता हो या इसका सही जवाब है -273 डिग्री सेल्सियस अधिकतम न्यूनतम ताप है, न्यूनतम से न्यूनतम है। तो इसमें ऑप्शन में दिए गए जो न्यूनतम ताप संभव है वो है ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।